ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़ना शब्द का अर्थ शिक्षा देना है, तो इनको ताड़ो नहीं ब्राह्मणों को, हमें क्यों ताड़ रहे हो? तो कोई इस बात का बुरा मानता हो तो मान जाए, हमारा कौन सा बहिष्कार कर देंगे? ये वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, कौन सी जाति बची? जब तेली और कुम्हार आ गए तो सारे ओबीसी आ गए। ये तो शीशे की तरह साफ है, ये तो सबको पता है कि हम सब शूद्र हैं। ढोल गवार शूद्र पशुनारी समुद्र ने कहा है। जे वर्णाधम क्या वो जो कौवा कह रहा है काक भुसंडी, तो कौवार समुद्र का ही बोलते हैं भैया। कौवार समुद्र तो बोल नहीं सकते, ये तुलसी कह रहा है, तुलसी प्रसाद दुबे कह रहा है। सवाल ये है, ये जो सनातन और धर्म और राष्ट्र के नाम पर फर्जी बातें थोपी जाती हैं, उनके विरोध करने के बजाय हम मौन धार लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इनका विरोध करने से हम राष्ट्रद्रोही ठहरा दिए जाएंगे। कोई महाराज है जो फ्रॉड करता है, धोखेबाजी करता है, लोखंडी है, थोड़े दिन बाद जेल में होगा, ये गारंटी है। थोड़े दिन हमारे हक पांडे जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, तिवारी जी और त्रिपाठी जी खा रहे थे, इसलिए हम आरक्षण की जरूरत थी। और आज जब आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं तो उस पैनल में भी वही पांडे जी, मिश्रा जी, त्रिपाठी जी, तिवारी जी बैठे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मध्य प्रदेश में पाखंडियों, मनुवादियों, सामंतवादियों की चूल्हे हिला देने वाली ओबीसी महासभा ने मध्य प्रदेश के बाद देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक दी और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके देश भर के प्रमुख बुद्धिजीवियों एवं सामाजिक संगठनों को एकजुट किया। उस कार्यक्रम के तमाम प्रमुख भाषणों में से इस शख्स का भाषण बहुत चर्चित हो रहा है। दो वजह हैं, एक तो ये समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, दूसरा गुर्जर समाज से हैं। अमूमन यह माना जाता है कि जाट, गुर्जर, कुर्मी, यादव, लोधी जैसे समाज अपने आप को छत्रत्व की आग में झोंके रहते हैं और अन्य बहुजन समाज से अपने आप को ऊपर मानते हैं। इसलिए जब राजकुमार भाटी ने खुले मन से कहा कि हम भी शूद्र हैं और हम सब भाई एक हैं, तो पूरा हॉल बहुजन एकता के नारों से गूंज उठा। मैं बार बार कहता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के मॉल में माल ठोक के भरा हुआ है, लेकिन उसका डिस्प्ले ठीक नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक दो बार शूद्र शब्द का जिक्र किया, स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन कर दिया। उनके मॉल में जो सामाजिक न्याय वाला माल था वो एक एक करके बाहर आने लगा। राजकुमार भाटी ऐसा नहीं है कि पहले इन विचारों के नहीं थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई न करके उनका कद बढ़ाने के बाद शायद इनको लगा होगा कि अब ये बात पूरे ठोक करके की जा सकती है। सुनिए राजकुमार भाटी को। कि अध्ययन की भी आवश्यकता है, रिसर्च की भी आवश्यकता है और विमर्श की भी आवश्यकता है। मैं ये महसूस करता हूं, मैं बहुत बारीकी से इस बात का अध्ययन करता हूं। मैं देखता हूं कि जिस तरह यहाँ ओबीसी महासभा का कार्यक्रम हो रहा है, ओबीसी समाज के बारे में, शूद्र समाज के बारे में, बहुजन समाज के बारे में, दलित और आदिवासी समाज के बारे में बातें की जा रही हैं, तो यहाँ खूब खुल के बोलेंगे और ताली भी खूब बजाएंगे, समर्थन भी करेंगे। लेकिन जब बाहर समाज में बैठे हैं और दो व्यक्ति उस शोषक समाज के बैठे हों तो मौन साध लेंगे। अन्यायपूर्ण बातों पर भी, अनर्गल बातों पर भी, गलत बातों पर भी मौन साध लेंगे, बोलेंगे नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें हर जगह बोलना चाहिए। हम कोई अन्याय की बात तो कर नहीं रहे, कोई बेईमानी की बात तो कर नहीं रहे, हम कोई झूठी बात तो कह नहीं रहे, हम कोई फर्जी धर्मशास्त्र के नाम पर तो अपनी बात थोप नहीं रहे। ये जो सनातन और धर्म और राष्ट्र के नाम पर फर्जी बातें थोपी जाती हैं, उनके विरोध करने के बजाय हम मौन धार लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इनका विरोध करने से हम राष्ट्रद्रोही ठहरा दिए जाएंगे, हम धर्मद्रोही ठहरा दिए जाएंगे, हम धर्मशास्त्रों के विरोधी ठहरा दिए जाएंगे। अब आजकल दो तीन विमर्श चल रहे हैं मीडिया में, आपने देखा होगा, राजनीति में और पूरे देश में, कि एक तो जातीय जनगणना हो और एक
रामचरितमानस का भी चल रहा है। और एक कोई महाराज है जो फ्रॉड करता है, धोखेबाजी करता है, लोगों को बहकाता है, उस पर बड़ी चर्चा चल रही है, पाखंडी है। और थोड़े दिन बाद जेल में होगा, ये गारंटी है। थोड़े दिन बाद होगा, इस बात की भी गारंटी, क्योंकि इनका यही इतिहास रहा है। तो उस विमर्श में मैं महसूस कर रहा हूं, और जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हम मीडिया में नहीं है। पोर्टल शुरू हुए हैं, यूट्यूब चैनल शुरू हुए हैं, ये हमारा काम करने हैं, वरना मुख्य मीडिया में तो हमें कोई जगह ही नहीं है। अभी इस रामचरितमानस पर चर्चा थी कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सही है या गलत है, इसका संदर्भ क्या है, इसका क्या अर्थ क्या है ताड़ना शब्द का। चर्चा में कौन शामिल थे? 2 तिवारी बैठे थे, एक त्रिपाठी जी बैठे थे, एक पांडे जी थे, एक झा साहब थे, एक शुक्ला जी थे, और चर्चा हो रही थी। सही बात है। और 5-6 इस बात पर सहमत थे, नहीं जी तुलसीदास तो बहुत बड़े महापुरुष थे, वो तो संत थे, वो तो सनातन के प्रेरक थे, उन्होंने तो बहुत सही लिखा है। और ये लोग ही अर्थ नहीं समझ रहे जी, इनकी समझ में नहीं आ रहा। तो मीडिया में हमारे लोग नहीं हैं, और हैं भी तो वहां जाके मौन हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं। दूसरे, न्यायालय में, जुडिशरी में हम सबसे ज्यादा कमजोर हैं। जुडिशरी में तब तक हम नहीं आ पाएंगे जब तक इसमें जो हायर जुडिशरी है उसमें इसका कॉलेजियम का सिस्टम चेंज नहीं होगा, और उसमें IAS IPS की तरह आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक उसमें हम नहीं आ पाएंगे। तो एक तो हमें इन चीजों पे बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। मेरी एक बहुत ज्यादा वो क्लिप चली थी, एक उस दिन जो है मोदी जी ने कहा था कि पसमानदा समाज को भी, अली अनवर साहब, कि कुछ वो आरक्षण या उन्हें मिलना चाहिए, आगे आना चाहिए, जो हमारे मुस्लिम समाज में दलित हैं। तो उस पर चर्चा करा थे कि हम मुस्लिम समाज के दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। उसमें भी यही हाल था पैनल में। मैं एक अकेला OBC था, कोई दलित नहीं था उसमें, और 5 पंडित जी बैठे थे। तो मैंने बहुत मजबूती से सवाल उठाया, मैंने कहा हमें आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हमारे साथ अन्याय नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, हमारे हक कोई और नहीं खा रहा होता, तो हमें आरक्षण की जरूरत ही नहीं थी। हमारे हक पांडे जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, तिवारी जी और त्रिपाठी जी खा रहे थे, इसलिए हमें आरक्षण की जरूरत थी। और आज जब आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं तो उस पैनल में भी वही पांडे जी, मिश्रा जी, त्रिपाठी जी, तिवारी जी बैठे हैं। तो कोई इस बात का बुरा मानता हो तो मान जाए, हमारा कौन सा बहिष्कार कर देंगे वो, या हमें कौन सा बिरादरी से गिरा देंगे। लेकिन वो हमारे लोगों की समझ में तो आएगी बात कि हमें मुखर होकर बोलना है, हमें हर जगह बोलना है, हमें केवल हॉल के अंदर नहीं बोलना है, हमें सड़क पर भी बोलना है, शादी विवाह में भी बोलना है, मौत में जाते हैं वहां भी बोलना है, जहां मौका मिले वहां बोलना, जहां 4 आदमी बैठे हैं वहां बोलना है। कि अगर ताड़ना शब्द का अर्थ शिक्षा देना है तो इनको ताड़ो नहीं, ब्राह्मणों को। हमें क्यों ताड़ रहे हो? ज्यादा इन्हें ताड़ो। तो शीशे की तरह साफ है, ये तो सबको पता है कि हम सब शूद्र हैं, हम सब शूद्र हैं। अब तुलसीदास जी ने जो लिखा है, जो बहुत ज्यादा बोली जा रही है चौपाई, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बोली है, वो चंद्रशेखर जी नीचे में बोली है कि वो जो है, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। तो क्या इसमें कौन सी जाति बची? जब तेली और कुम्हार आ गए तो सारे OBC आ गए, सारे OBC आ गए। यादवों के लिए भी लिखा है उसमें, रामचरितमानस में। निषाद, जब निषाद को जिसको कहते हैं कि जब रामचंद्र जी ने तो उन्हें इतना सम्मान दिया, उन्हें कौली भर के मिले, खुद निषाद के मुंह से ही उन्होंने कहलवाया है कि हम तो नीच जाते हैं जी, हमने तो आपके वस्त्र चोरी करने नहीं कर लिए, यही बहुत एहसान है हमारा, हमें आप सम्मान दे रहे हो। सबरी का कहा जाता है, जब सबरी के पास जाते हैं तो सबरी से कहलवाया कि कहीं भी दिया स्तुति करो तुम्हारी, नीच जात में जड़मत भारी। मैं तो महामूर्ख हूं क्योंकि नीच जाति में पैदा हुई है। अच्छा, एक बात और, जो ये हमें प्रसंग का वो पढ़ाते हैं पाठ, कि जी प्रसंगवश कहा है, पात्र देखो पात्र किसने कहा है। अब पात्र तो था, कहा ढोल गवार शूद्र पशुनारी, समुद्र ने कहा है।
जे वर्णाधम क्या वो जो कौवा कह रहा है काक भुसंडी, तो कौवार समंदर का ही बोलते हैं। ये कौवार समंदर तो बोल नहीं सकते, ये तुलसी कह रहा है, तुलसी प्रसाद दुबे कह रहा है।